नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज अपग्रेडेशन पर। चलिए आज शुरू करते हैं एप्टीट्यूड का फर्स्ट क्लास और हम लोग एप्टीट्यूड भी साइड बाय साइड रीजनिंग के साथ चलते रहेंगे। तो एप्टीट्यूड का फर्स्ट क्लास में है आपका नंबर सिस्टम। चलिए आज नंबर सिस्टम को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखते हैं और फिर अच्छे क्वेश्चन इसमें करेंगे। आज आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नंबर सिस्टम क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्जाम्स के लिए पूछा जाता है। एक्चुअली इसमें 4 to 5 क्वेश्चन जो है कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर सीरीज जो है एक्चुअली क्या होता है, ये आपका मैथमेटिकल सीक्वेंस रहता है जो कि एक लॉजिकल रूल को फॉलो करता है और ये बेस्ड होता है आपका एलिमेंट्री अरिथमेटिक पर। मतलब कि ये वो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन इस पर बेस्ड रहता है। अब हम आते हैं इस पर टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज क्वेश्चंस पर। तो नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन होता है उसमें टाइप्स जो है इसमें जनरली इस पर कुछ पूछे जाते हैं। आपका अरिथमेटिक सीक्वेंस हो गया, फिर आपका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो गया, एक्सपोनेंट सीक्वेंस हो गया, टू स्टेज सीक्वेंस हो गया, मिक्स्ड सीक्वेंस हो गया, अल्टरिंग सीक्वेंस हो गया, फिबोनाची सीरीज हो गया और एक कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस टाइप्स हो गया। जनरली इतने ही टाइप का पूछे जाते हैं। चलिए सबको विस्तार से हम लोग देखते हैं और देखते हैं। पहला आपका अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस में क्या होता है कि जनरली इसमें आपका सम और आपका सब्ट्रैक्शन या फिर बोल सकते हैं सम और सब्ट्रैक्शन सिर्फ यही फॉलो अप करता है। तो जैसे एक सीरीज लेते हैं 1 3 5 7 9 11, यहाँ पर डैश, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, अरिथमेटिक में +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली जो है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है, मतलब कि +2 एक टर्म में ऐड होकर के नेक्स्ट टर्म मिलता है। तो इसके अगर हम इसे लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म इक्वल टू प्रीवियस टर्म +2। इसमें देखिए अगर यहाँ पर नेक्स्ट टर्म हम निकालते हैं, जैसे ये 5 है तो 5 कैसे आया, 3 + 2 हो गया, 7 कैसे आया, 5 + 2 हो गया। तो ये इस तरह का जो सीरीज होता है उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप का हमारा जो सीरीज है वो आपका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में एक्चुअली आपका होता है डिवीजन और प्रोडक्ट काम करता है। तो एक क्या होता है, ये आपका हो गया मल्टीप्लीकेशन हो गया और आपका फिर दूसरा हो गया डिवीजन हो गया। ये दो चीज रहता है। तो देखिए इस प्रकार का सीरीज जो है कि कैसे होता है इस पर भी सीखते हैं हम लोग। अब जैसे ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, जियोमेट्रिक सीक्वेंस में देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 0 है, सेकंड टर्म क्या है, 3/4 है। तो ये देखने से क्या पता चलता है कितना कम है, 1 - 1/4 इसे लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/9 भी लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/16 लिख सकते हैं। इसे 1 - 1/25 लिख सकते हैं। ये भी कर सकते हैं इसमें कि आपका 1 - 1/2 स्क्वायर, 1 - 1/3 स्क्वायर, 1 - 1/4 स्क्वायर और ये होगा 1 - 1/5 स्क्वायर। तो इस ढंग से ये हमारा सीरीज आ रहा है। और एक सीक्वेंस को इसे हम अगर दूसरे ढंग से देखें तो इस प्रकार से भी देख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए इसी नंबर को जो है ना, ये इसी सीक्वेंस को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे 0 है, 3/4 है, 8/9 है, 15/16 है, 24/25 है। ये क्या है, 2 स्क्वायर, ये क्या है 3 स्क्वायर, ये क्या है 4 स्क्वायर, ये क्या है 5 स्क्वायर। और ऊपर वाला टर्म क्या है, जस्ट नीचे से एक कम है, नीचे से एक कम है। तो इसे दो डिफरेंट एंगल से सोचा जा सकता है। एक इस ढंग से भी सोच सकते हैं, एक इस ढंग से भी सोच सकते हैं। दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। तो इसे नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका, 1 - 1/6 स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 35/36। इसमें क्या हो जाएगा, नीचे में 5 स्क्वायर है तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा 36, ऊपर में एक कम तो 35/36। देखिए दोनों को दोनों आंसर क्या है, सेम आ रहा है। तो एक सीक्वेंस को आप डिफरेंट तरीका से भी सोच सकते हैं, यही है आपका जियोमेट्रिक सीक्वेंस। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टाइप सीखते हैं एक्सपोनेंट सीक्वेंस। एक्सपोनेंट सीक्वेंस में आपका दो टाइप का क्वेश्चन जनरली आता है। एक होता है स्क्वायर और एक होता है क्यूब।
जैसे कोई नंबर है उसका स्क्वायर है या फिर क्यूब है, इस ढंग से आता है। तो पहले स्क्वायर का देख लेते हैं। स्क्वायर में जैसे हो गया 1 हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 4 हो गया, थर्ड टर्म 9 हो गया, फोर्थ टर्म 25 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, तो ये क्या है, देखिए 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है। तो निश्चित रूप से नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 5 स्क्वायर होगा। अब 5 स्क्वायर क्या होगा, ये 25 हो गया। तो इस ढंग से आता है। क्यूब वाला में भी सेम चीज रहता है। 1 हो गया आपका, 8 हो गया आपका, 27, 64, 125। ये क्या हो गया आपका 1 क्यू, 2 क्यू, ये आपका 3 क्यू, ये आपका 4 क्यू और ये आपका 5 क्यू। उसी से नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा 6 क्यू। 6 क्यू कितना होता है, 216 होता है। तो इस ढंग से जो है ना आपका ये एक्सपोनेंट सीक्वेंस आता है। इसके क्वेश्चन ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है टू स्टेज सीक्वेंस। टू स्टेज सीक्वेंस का जो क्वेश्चन होता है ये एक्चुअली 2 ब्लैंक रहते हैं। जैसे 1 हो गया, यहाँ पर ब्लैंक है, फिर उसके बाद कोई नंबर दिया हुआ है, फिर उसके बाद फिर ब्लैंक है, फिर 9 है, फिर 11 है। तो जहां पर भी 2 ब्लैंक रहता है ना, तो उसमें हम लोग का क्या करना है कि जो कंजिक्यूटिव टर्म है 2, उसको एनालाइज करना है। तो उसको एनालाइज करने पर क्या मिलता है, इसमें डिफरेंस अगर देखिए तो कितना है, 2 है। तो ये 2 को आप पुट करके देखिए आता है क्या। जैसे 1 + 2 कर देते हैं तो 3 आ गया, 3 + 2 कर देंगे तो 5 होगा, 5 + 2 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो 2 स्टेज सीक्वेंस जो रहता है जिसमें कि 2 फाइंड आउट करना रहता है, उसमें जनरली इसी प्रकार का रहता है। आप डिफरेंस निकाल करके 2 कंसेक्यूटिव टर्म जो रहेगा जहां कहीं भी रहेगा उसके बेसिस पर आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सीरीज होता है, नेक्स्ट टॉपिक है वो मिक्स्ड सीक्वेंस का होता है। इस प्रकार भी क्वेश्चन आते हैं। मिक्स्ड सीक्वेंस का जो नंबर सीरीज होता है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि इसमें क्या है ना कि एक अर्थमेटिक रूल नहीं है। जैसे वो 0 हो गया, 3/4 हो गया, 8/9 हो गया, फिर 15/16 हो गया और 24/25 हो गया। जो अभी पहले क्वेश्चन कराए थे बस वही है। इसमें क्या है, ये आपका 2 स्क्वायर है, ये आपका 3 स्क्वायर है, ये आपका 4 स्क्वायर है, ये आपका 5 स्क्वायर है। और ये टर्म क्या होता है, जस्ट डिनोमिनेटर से -1 है। ये क्या है, डिनोमिनेटर से -1 है। ये क्या है, डिनोमिनेटर से -1 है। ये भी आपका डिनोमिनेटर से -1 है। तो इस ढंग से ये सीरीज चलता है। इसको बोलते हैं मिक्स्ड सीक्वेंस बोलते हैं। मतलब कि सिर्फ एक नहीं है, एक अर्थमेटिक नहीं है, मोर देन 1 लॉजिक होता है, मोर देन 1 अर्थमेटिक रूल होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोर देन 1 अरिथमेटिक रूल। ये हो गया, ये आपका मिक्स्ड सीरीज, मिक्स्ड सीक्वेंस हो गया। इसके बाद हम लोग का एक टॉपिक आता है वो है अल्टरिंग सीक्वेंस का। चलिए अल्टरिंग सीक्वेंस भी हम लोग देख लेते हैं। अल्टरिंग सीक्वेंस का जो रहता है क्वेश्चन, ये क्या होता है, कुछ अल्टरनेट ढंग से काम करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट टर्म अगर 3 है, 8 है, फिर आप ले लीजिए 15, फिर 24, फिर 35, तो ये टर्म क्या हो जाएगा। तो इसमें भी उसी ढंग से आप निकाल सकते हैं। जैसे ये देखिए कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 9 हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया, आपका 11 हो गया। नेक्स्ट में फिर देखिए इसमें क्या हो गया, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस। तो निश्चित रूप से आगे में भी क्या रहेगा, 2 का डिफरेंस रहेगा, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। और इसमें अगर आप 13 को ऐड कर दीजिएगा तो आपका आंसर जो है ना ये 48 आएगा और यही आपका आंसर रहेगा। तो अल्टरिंग सीक्वेंस में कुछ इस ढंग से चलता है। मतलब कि सिर्फ एक से नहीं होगा, उसके बाद जो है ना आपको एक और डिराइव करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जो है कि हमने क्या किया, 5, 7, 9, 11, 13 किया। फिर उसके बाद एक टर्म और निकाले कि इसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, इसका डेरिवेटिव के बीच में। तो 2 कांस्टेंट है, तो इस ढंग से ये आता है। नेक्स्ट जो है हमारा टाइप है वो फिबोनाची सीरीज का है। उसको फिबोनाची सीरीज कहते हैं। बहुत लोग उसको फिबोनाकी भी बोलते हैं। वो डिफरेंट अपना जो है कि प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका है। हम लोग इसे फिबोनाची सीरीज बोलेंगे। तो फिबोनाची सीरीज रहता है ये एक्चुअली क्या होता है, ये आपका जनरली अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब क्या हो गया, ये अल्फाबेट्स हो गया और न्यूमेरिक हो गया। दोनों के दोनों इसमें सीरीज में साथ साथ चलेंगे, मतलब कि एक साथ चलेंगे। तो इसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहता है। जैसे आप देख लीजिए Z2 हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म हो गया है Y4 हो गया है, थर्ड टाइम आप ले लीजिए X8 ले लीजिए,
फोर्थ टर्म आप W16 लीजिए तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो देखिए आप पहले न्यूमेरिक को अलग से देखना पड़ेगा और ये आपका अल्फाबेट्स को अलग से देखना पड़ेगा। तो न्यूमेरिक को देखिए ये 2 4 हो गया है, 8 हो गया है और ये 16 हो गया। तो निश्चित रूप से क्या होगा 32 होगा। देखिए 2 का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, क्रॉस 2 है, क्रॉस 2 है, क्रॉस 2 है, तो यहाँ भी क्या होगा क्रॉस 2 होगा। अब देखते हैं ये जेड का सीरीज का। तो ये देखिए ये जेड से एक माइनस हो गया, वाई आ गया है, वाई से क्या हो गया एक्स हो गया है, एक्स से डब्ल्यू हो गया है, डब्ल्यू से क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो सीरीज रहता है उसे फिबोनाची सीरीज बोलते हैं और इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे ही डील किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। हमारा जो एक कॉम्बिनेशन है इसमें क्या होता है, इसमें 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन रहता है। तो इसका क्वेश्चन जो है कुछ इस ढंग से आएगा। जैसे सपोज कीजिए फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 3 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर 9 है, फिर 3 है। तो इसमें अगला टर्म क्या होगा। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, तो जैसे देखिए अगर आप कंजिक्यूटिव टर्म को देखिएगा तो उससे कुछ पता नहीं चलेगा, अल्टरनेट का टर्म को देखिएगा तो पता चलेगा। जैसे 3 है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो भी और नंबर जैसे फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया, सेवंथ हो गया, तो निश्चित रूप से ये जो 9th टर्म होगा वो क्या होगा, वो भी 3 रहेगा। अब देखिए सेकंड टर्म का देखिए ये 3 से 6 हो गया है, 6 से 9 हो गया है, तो 9 से निश्चित रूप से क्या होगा, ये 12 होगा। यहाँ क्या होगा 12 होगा। ये क्या हो रहा है +3 आ रहा है, +3 आ रहा है, तो यहाँ भी +3 रहेगा। तो इस प्रकार का सीक्वेंस जो रहता है जिसमें कि 2 सीरीज कंबाइन किया हो रहा था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही आजकल जो है ट्रेंड में है और इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो चलिए ये सारा आपका टाइप्स हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसे टिप्स देखते हैं कि सोल्व करने के क्या क्या टिप्स हैं। तो चलिए टिप्स के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, उससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के पहले जो कुछ टिप्स है, ट्रिक्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वो टिप्स पहला क्या है, टिप्स बोल सकते हैं, इसे आप ट्रिक्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, टिप्स बोल सकते हैं या फिर ट्रिक्स। पहला क्या है, पहला नजर में आपको क्या करना है, स्क्रीनिंग करना है। स्क्रीनिंग कीजिए, उस क्वेश्चन को देखिए, पैटर्न को देखिए कैसा क्या चल रहा है। जो इसमें आपको केयरफुल्ली आपको ध्यान देना है कि ये सीरीज क्या है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। सेकंड आपका जो है कि चेक द पैटर्न, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। सेकंड है चेक द पैटर्न, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या फिर अल्टरनेटिंग। ये हमारा टिप्स है, सेकंड हो गया। और थर्ड टिप्स जो है हमारा कि फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज। क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज। इसके बाद आप इसमें रेट ऑफ डिक्रीज भी लिख सकते हैं, डिक्रीज। ये हो गया। फिर हमारा फोर्थ जो ट्रिक्स है जो अक्सर काम में आता है कि आपका चेक, क्या चेक करना है, स्क्वायर कॉन्सेप्ट, स्क्वायर, क्यूब, एडिशन और आपका सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट। तो ये जो टिप्स और ट्रिक्स जो हम बताए हैं इसी पर सारा हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्या है, स्क्रीनिंग करना है। तो स्क्रीन कीजिए, आप देखिए क्या सीरीज कैसा चल रहा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि इंक्रीजिंग पैटर्न है, डिक्रीजिंग पैटर्न है। निश्चित रूप से ये क्या है, आपका इंक्रीजिंग पैटर्न है, इंक्रीजिंग पैटर्न है। फिर उसके बाद देखते हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज कितना है। तो रेट ऑफ इंक्रीज के लिए क्या करेंगे, इसका दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालिए। इसके बीच में कितना का डिफरेंस है आप देखिए, और डिफरेंस के बेसिस पर जो है ना हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे अब इसका इंक्रीज का रेट देखिए कितना है, ये आपका 81 हो गया। फिर देखिए फिर कितना है, फिर आप देखिए 64 है। फिर देखिए फिर कितना है, ये 49 है।
फिर उसके बाद देखिएगा ये 36 है। तो इससे क्या पैटर्न पता चला, देखिए कुछ 9 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो निश्चित रूप से अब क्या होगा, ये 5 का स्क्वायर रहेगा जो कि 25 होगा। तो इसमें क्या करेंगे, 25 हम ऐड कर देंगे, तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो है 443। तो ये आपका आंसर हो गया। तो किसी भी सीरीज में आपको यही 4 टिप्स जो मैंने दिया है इसके बेसिस पर ही सोल्व होगा। पहले स्क्रीनिंग करना है, सेकंड आपको पैटर्न को चेक कीजिए कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, और थर्ड में आप रेट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज देखिए, और फोर्थ में अगर ये सब कुछ नहीं हो पाता है तो आप देखिए इसमें स्क्वायर क्यूब एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है क्या। इसके अलावा और नंबर सीरीज में कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस ढंग से है। तो देखिए 144 है, 167, 193 है। तो ये भी क्या है, इंक्रीजिंग सीरीज है। ठीक है, इंक्रीजिंग सीरीज है मतलब कि देखिए डिफरेंस कितना है इसका डिफरेंस देखिएगा तो ये 23 है, इसका डिफरेंस देखिएगा तो ये 26 है, इसका डिफरेंस देखिएगा तो ये आपका 29 है। तो निश्चित रूप से देखिए 23, 26, 29, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। 32 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 254 हो जाएगा, इसका वैल्यू 254। तो देखिए कितना आसानी से एक क्वेश्चन बन रहा है। आपको मैंने जो ट्रिक्स बताया है ना उसी बेसिस पर सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 11 है, 12.5 है, 26.5 है, 81 है, 325.5 है। तो देखिए इसमें जो है कि वेरिएशन जो है ना कुछ सिमिलर नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, पैटर्न तो पहले हम चेक कर लिए, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग पैटर्न है। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। रेट ऑफ इंक्रीज वेरी करने का मतलब है कि कुछ जो है ना मल्टीप्लीकेशन का भी कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर 11 है, ये 12.5 आया है। तो 12.5 के बीच में डिफरेंस कितना है, आप बताइए, 1.5 का है। तो 1.5 कैसे आ सकता है, इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 11 इंटू 1 प्लस 1.5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12.5 आएगा। उसी तरह से इसके बीच में देखिए कितना का डिफरेंस है, आपका टोटल जो डिफरेंस है ये 14 का है। 14 कैसे आ सकता है, ये 12.5 इंटू अगर आप कर दीजिएगा 2 प्लस 1.5 कर दीजिएगा तो ये आएगा कितना, 26.5 आ जाएगा। तो इसी बेसिस पर आप चलते बढ़िए। फिर आपका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 26.5 इंटू आपका हो जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा 1.5, और इसको करने पर आपको आएगा 81। फिर उसके बाद हो जाएगा 81 इंटू हो जाएगा 4 और प्लस 1.5 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 325.5। फिर आपका हो जाएगा 325.5 इंटू 4 और प्लस 1.5 अगर कीजिएगा तो आपका सॉरी यहाँ पर होगा 5, तो इतना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1629। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू 1629। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने देखा कि इंक्रीजिंग सीरीज है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कि इसमें वेरिएशन जो कुछ प्रॉपर नहीं है, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि लास्ट टर्म देखिए बहुत ज्यादा वेरी कर गया है, 325 हो गया है। तो इस ढंग से आपको जो है ना चेक करना पड़ेगा, और ये जो है कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं, आज आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग। जैसे देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए 55 है, ये क्या है 105 है। तो ऐसे कर सकते हैं क्या, 55 इंटू 3 जो होता है 165 होता है, -50 है, मतलब कुछ क्रॉस में चल रहा है। और यहाँ पर देखिए लेकिन अचानक से कम गया, फिर यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा हो गया। तो इसमें भी क्या है, 2 रूल लगा हुआ होगा। एक तो डिक्रीज कर रहा है मतलब सब्ट्रैक्शन है, क्या है देखिए यहाँ पर से वेरिएशन जो है कि डिक्रीज कर रहा है यानी कि सब्ट्रैक्शन है। दूसरी बात है यहाँ पर क्या हो गया, बहुत ज्यादा वैल्यू हो गया तो मतलब मल्टीप्लीकेशन भी होगा। तो इस प्रकार से आप पैटर्न को निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 55 है, ठीक है। सेकंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा 55, इसमें से कितना कम है आप ही बताइए, इसमें से सॉरी 50 नहीं है 60 होगा। तो 55 है तो 50 5 माइनस 20 कर सकते हैं इसको, और इसमें अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। अब देखिए वही काम करते हैं, होता है या नहीं। 105 माइनस कितना कर देते हैं 25, और इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से या फिर 2 से तो कितना आ जाएगा आपका 160 आ जाएगा। तो देखिए ये पैटर्न आपको पता करना पड़ेगा। 160 हो गया, माइनस अब हो जाएगा 30,
और इंटू इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 से तो आपका हो जाएगा 390। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं ये बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या अल्टरनेट हो रहा है 3 2 3। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, नीचे रूप से मल्टीप्लीकेशन 2 होगा और यहाँ पर क्या होगा 35 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा जो टर्म बचा है 390 बचा है, तो 390 माइनस 35 इंटू 2, ये जो वैल्यू हमारा आएगा यही आंसर होगा, ये है आपका 710। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 710। तो इस ढंग से जो है ना आपको निकालना पड़ेगा, और ये जो ना आसान होता है, ज़्यादा टफ नहीं है। 55 माइनस 20 कर दिए, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरह से, 46 है, 75 है, 58 है, 65 है, 66 है। तो इसमें भी पैटर्न क्या है, अचानक से जो है ना बढ़ रहा है। देखिए जैसे ये पैटर्न है तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज कर रहा है फिर घट रहा है, तो निश्चित रूप से जब घट रहा है माइनस हो रहा है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का रूल होगा, प्लस बढ़ रहा है तो एडिशन का रूल होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 46 है, 46 और इसको अगर 6 का स्क्वायर कर दे मतलब 36 माइनस 7 कर दे तो भी हमारा 75 आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड टर्म को देखिए, ये 75 है, इसमें से अगर 5 स्क्वायर को माइनस कर दें तो आपका आ जाएगा और प्लस 8 कर दें तो आपका 58 आ जाएगा। उसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 6 है 5 है, तो उसके बाद फिर क्या आएगा 4 आएगा, तो नीचे से यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है 7 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पर 9 देखिए, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और टर्म जो आपका 55 आया था 58 आया था 58, तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 65। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, अब ये 65 हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा देखिए 6 5 4, अब क्या होगा 3 स्क्वायर होगा। यहाँ पर माइनस है तब क्या होगा प्लस होगा। अब 9 आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू 10 हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा आपका 66। समझे 66 आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना, तो नेक्स्ट टर्म ये हो जाएगा। फिर 3 स्क्वायर के बाद क्या होगा 2 स्क्वायर होगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ से माइनस हो जाएगा, अब फिर यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर। तो यहाँ पर आया 59। तो हमारा आंसर क्या, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये हमारा जो 6 क्वेश्चन है इसमें देखिए इस सीरीज को क्या किए हैं, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या होगा एडिशन होगा। और देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है 27 64 125 216, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है। ये इसको देखने से क्या पता चलता है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, 7 का क्यूब, तो 343 होगा। तो 561 और प्लस जो है कि आप इसमें ऐड कर दीजिए कितना 343, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 904। तो आपका आंसर हो गया कितना 904। इस ढंग से आपको निकालना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए 7th क्वेश्चन देखिए, इसमें है 244 है, लेकिन देखिए ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ना तो पूरा डिक्रीज ही कर रहा है ना पूरा कुछ है, ये इंक्रीज ही कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ से डिक्रीज किया, फिर यहाँ से कांस्टेंट हो गया, फिर यहाँ से इंक्रीज किया, यहाँ पर से डिक्रीज किया, यहाँ पर से कांस्टेंट हो गया, फिर यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर प्लस हो गया। तो ये सब सीरीज जो रहता है निश्चित रूप से इसमें क्या रहता है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट रहता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म आपको कितना है 244 है, तो 244 और 122 में क्या रिलेशन, 224 इंटू 0.5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 122 आ जाएगा। और फिर उसके बाद 122 इंटू 1 कर देंगे तो कितना होगा 122 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना हो गया, फैक्टर कितना है, ये 0.5 है, इसमें 1 है, तो निश्चित रूप से इसी प्रकार से क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ये 0.5 से 1 हुआ तो निश्चित रूप से क्या होगा 1.5 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2.5 होगा, इस तरह से चलेगा। और यहाँ पर जो टर्म है 122 है, 122 इंटू 1.5 जो है कि आपको कितना हो जाएगा 183 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 183 आया है तो 183 आई इंटू 2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 366 हो जाएगा। अब 366 और इंटू 2.5 कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 915 आ जाएगा। तो देखिए लास्ट टर्म जो है कि हमारा 915 है ही, और यहाँ पर जो कि 366 जो है ये यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर 366 का वैल्यू आ जाएगा। तो इस ढंग से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 है, 32 है, 38 है, और फिर उसके बाद देखिए 57 है, 131 है। तो इसमें भी क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे डिफरेंस देखिए, इसमें -1 हो गया, इसमें 4 हो गया, फिर बढ़ रहा है, तो जरूर कुछ इसमें जो है ना इसमें सब्ट्रैक्शन का भी चक्कर होगा और मल्टीप्लिकेशन का एडिशन का सबका चक्कर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं, जैसे ये 33 है, ठीक है,
तो 33 प्लस 3 कर देंगे तो 36 हो जाएगा। अब -4 कर देंगे तो कितना आएगा 32 हो जाएगा। फिर सेकंड टर्म लेते हैं 32 और इसमें अगर 3 का स्क्वायर कर देते हैं और उसमें -5 कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 36। फिर उसके बाद 36 लेते हैं, फिर उसके बाद 3 का क्यूब कर देते हैं और -6 कर देते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 57। तो ये क्या ट्रेंड चल रहा है, देखिए पावर बढ़ते जा रहा है, 2 से 3 हो गया तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये 3 का पावर 4 हो जाएगा और टर्म जो 57 आया है यहाँ पर आ जाएगा। और माइनस क्या है, ये क्या देखिए 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ तो 6 से क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और इसका वैल्यू जाएगा 131 आएगा। फिर उसके बाद 131 लिख लेंगे, फिर उसका क्या होगा 3 का पावर 5 हो जाएगा और माइनस आपका 8 हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 366। तो ये आपका हो गया कितना 366। तो इस सीरीज को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 है, 64 है, 272 है, 1104 है। फिर देखिए यहाँ पर अचानक से बहुत ज्यादा नंबर आ गया, बहुत ज्यादा नंबर आ गया है। इसका मतलब क्या है कि निश्चित रूप से यहाँ पर जो है ना आपका मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों का होगा। क्यों सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं हो सकता है, सब्ट्रैक्शन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि देखिए इस सीरीज जो है कहीं भी डिक्रीज नहीं कर रहा है, इसलिए एडिशन का कॉन्सेप्ट इसमें आएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये 64 हमें लाना है, 64 कैसे आ सकता है 12 + 4 और इंटू 4 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा वैल्यू 64 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि आप ऐसे कर सकते हैं 64 + 4 और इंटू आप कर सकते हैं 4 तो ये आ जाएगा कितना 272 हो जाएगा। और इसी बेसिस पर जो है कि आप आगे बढ़ सकते हैं और आगे चलते हैं इस पर। देखिए अब 272 था हमारे पास, 272 + 4 इंटू 4 कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1104 आ जाएगा। फिर 1104 और +4 इंटू 4 कर देंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 4432 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4432। फिर उसको देखिए 4432 और +4 इंटू अगर 4 कर देंगे तो आपका जो कि लास्ट टर्म जो है जो वैल्यू है 17744 ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ना आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किसमें किस ढंग का सीरीज चल रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा 10th क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, 12 है, फिर आपका 68 हो गया, फिर 30 हो गया। देखिए इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज कर गया है। तो जब इस प्रकार क्वेश्चन रहे तो निश्चित रूप से इसमें जो है ना आपका स्क्वायर वगैरह कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। जैसे देखिए 30 कितना है 12 है तो 12 क्या ले सकते हैं, इसको 3² + 3 लिख सकते हैं तो ये 12 आ जाएगा। और 68 को क्या ले सकते हैं 4 का क्यूब + 4 लिख सकते हैं तो ये 68 हो जाएगा। फिर उसके बाद 30 को कैसे आप लिख सकते हैं 5² + 5 लिख सकते हैं तो ये 30 हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है देखिए 3 4 5 आ रहा है और यहाँ पर देखिए 2 3 2 आ रहा है तो नीचे सब क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो पावर है ये आपका अल्टरनेट कर चल रहा है, स्क्वायर हो रहा है फिर क्यूब हो रहा है फिर स्क्वायर है फिर क्यूब है, ठीक है। और ये इंक्रीज कर रहा है 3 4 5 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 216 इसका वैल्यू होता है +6 तो ये क्या हो जाएगा 218 हो जाएगा, 218 और 218 हो जाएगा। और प्लस उसके बाद जो है कि आपका ये सॉरी 218 नहीं, इसको 222 है आएगा। ये 6 का कितना होता है 216 होता है तो 216 और +6 कितना हो जाएगा 222 हो जाएगा। चलिए और आगे देखिए यहाँ पर अब 56 आ गया है तो 56 कैसे आएगा ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है 6 आ गया है तो उसके बाद फिर क्या होगा स्क्वायर होगा और प्लस कितना होगा 7 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 56 आएगा। फिर उसके बाद देखिए 8² 8 क्यों आएगा, क्यों क्योंकि स्क्वायर आ चुका है और यहाँ पर 8 कर देंगे तो इसका वैल्यू आएगा कितना 512 + 8 इक्वल टू हो जाएगा 520। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा 520। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही सोल्व होता है। और जो आपका नंबर सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पूरा बेसिक से दिया हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराया हूँ ताकि आप इस ढंग से आप सोच सकते हैं। अब आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को और नंबर सीरीज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।